हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जो कि मेरे सुपर सीनियर के साथ है और हमने डिस्कस किया है यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के बारे में और हम बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने उस कॉलेज में जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी फिर भी अपने इस करियर को बिल्ड किया। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी ये यूएक्स यूआई डिज़ाइनर की जर्नी कैसे रही, आपने कैसे सीखा, कहाँ से स्टार्ट किया और क्या क्या कोर्सेज आपने अप्लाई करे या फिर फ्री में ही आपने सीखा। अब भाई काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। और मेरे को सारे तो समझ में भी नहीं आए। थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि ऐसा जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। यस भाई। और कैसे शुरुआत हुई, ठीक है। थोड़ा सा लंबा रहेगा आंसर में भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रही है मेरी जर्नी। काफी उल्टी पुल्टी रही है, बिकॉज मैंने ज्वाइन किया कॉलेज यूआईटी, ठीक है। एंड एट दैट टाइम मेरे को कुछ नहीं पता था। आई इवन डिडंट न्यू कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों का केस है, जिनको नहीं पता कि इंजीनियरिंग में क्या होता है और कौन सी स्ट्रीम का क्या सीन होता है। तो मैंने स्टार्ट किया एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ओके। बट मेरा जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था वो सारे सीएससी वाले थे, ओके। तो मैं उनके साथ घूमता रहता था और मेरे को अपने उससे ज्यादा उनके काम में इंटरेस्ट आता था कि यार कोई बोल रहा है कि वेबसाइट बना देते हैं, मैं HTML CSS सीखना चालू कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि भाई मैं .NET कर रहा हूँ, कोई कह रहा है कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ सीनियर्स थे हमारे, सुपर सीनियर्स थर्ड ईयर में थे, वो उनको एक्चुअली में कुछ नॉलेज थी, ठीक है। और वो जब आके हमसे बात किया करते थे तो हम थोड़े ऐसे मोटिवेट हो जाया करते थे कि हाँ हाँ यार। और उस सिनेरियो में जब तुमको कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं दिख रहा था, तो तुमको कोई ऐसा बंदा दिख जाता है ना कि यार ये कुछ कर रहा है और तुमको लगता है यार शायद मैं भी सीख सकता हूँ, तो तुम ऐसा चल पड़ते हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सीन हुआ, मेरे एक सीनियर ने मेरे से पूछा कि ऐसा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है और तूने पहले कुछ फोटोशॉप में पंगे वंगे ले रखे हैं, तो मेरे को थोड़ा हेल्प चाहिए तेरे से। तो मैंने कहा ठीक है, कर देंगे। मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर मेरे को आने लगा मजा उस काम में, क्योंकि यार बाकी सब कुछ था बोरिंग, कॉलेज में कुछ नहीं था करने को, ठीक है। मतलब सारा दिन बैठ के मैं अनाइन देखा करता था अपने, दिन में ऐसे 40-40 एपिसोड देख लिए, यही काम था सारा दिन। तो उसमें आने लगा मजा, तो हमने करना स्टार्ट किया। तो पहला प्रोजेक्ट था हमारा अपनी यूआईटी की वेबसाइट, जो अभी भी चल रही है, राइट। और उसको करके इतना मजा आया कि यार ये तो कुछ ऐसा सीन है जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है। और मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे मैंने क्या क्या किया उसमें, ठीक है। मैं कुछ ग्राफिक का काम किया, कुछ फोटोज वोटोज का काम किया, थोड़ा बहुत कुछ HTML भी लिख दिया उसमें, क्योंकि मैंने कभी बचपन में कुछ तो रट्टे मार के कोड याद करे हुए थे और मेरे को नहीं पता था कि इससे वेबसाइट बनती है। बस मेरे को पता था कुछ तो है कंप्यूटर में, डालो तो मजे आते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मतलब हमारा कुछ 8-9 लोगों का ग्रुप था और हम, कोई एंड्रॉइड में काम करना चाह रहा था, कोई .NET में, कोई जावा सीख रहा था, ठीक है, कोई पाइथन में लगा हुआ था, ऐसे ऐसे करके। तो फिर हमने मतलब कर दिया चालू कि हाँ यार करते हैं ये वो। और नेचुरली मेरे पास थोड़ा जैसा डिजाइन वाला काम ज्यादा रहता था, क्योंकि मैंने फोटोशॉप पे मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ था काम, और मेरे को नहीं पता था कि ये अपने आप में एक पूरी फील्ड है। मेरे को था कि हाँ यार अपना काम जो कर रहे हैं इसमें ये अपने को रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो मैं कर सकता हूँ ये, तो मैं कर लेता हूँ। फिर मैंने HTML CSS भी सीखा और उस पर भी वेबसाइट वेबसाइट बनाने की कोशिश करी, कुछ कुछ बनाया, अपने एक्सपेरिमेंट किए। फिर हमने एक ऐप बनाने का सोचा, तो उसमें मैंने थोड़ा विंडोज फोन ऐप के लिए XML सीखा, उस पर थोड़ा बिल्ड करने की कोशिश करी, ठीक है। पता नहीं कुछ भी बनाया उसमें। और बीच में फिर मैं 3D और गेमिंग में इंटरेस्टेड हो गया काफी ज्यादा कि यार ये वाला काम करते हैं भाई, गेम बनाएंगे गेम। और मैंने यूनिटी सीखना चालू कर दिया, ब्लेंडर में वो 3D एसेट्स बनाने चालू कर दिए, ठीक है। एक ऐसा होस्टल का सा सीन क्रिएट किया और थर्ड पर्सन व्यू में उसको, मतलब ऐसा पूरा, ठीक है। यूनिटी हो गया, अनरियल इंजन हो गया। पर उसमें मेरा लैपटॉप जवाब दे जाता था कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत हैवी वाला टास्क हो गया, ठीक है। ठीक है। जैसे जैसे एलिमेंट ऐड किए, लैपटॉप कहता भाई ओके बाय टाटा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे थोड़ा रिफाइन होता गया मैं, जैसे जैसे मैं सर्च करता गया, थोड़ी नॉलेज लेता गया। तो सेकंड ईयर में आके, मे बी एंड
सेकेंड ईयर का आया उस टाइम पे मेरे को थोड़ा पता लगा कि ये फील्ड है ऐसा ऐसा करके, और इसको ऐसा यूआई यूएक्स बोलते हैं, ठीक है। और वहां से मैंने थोड़ा और रिफाइन तरीके से सर्च करना शुरू किया इंटरनेट को। होता है ना, जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास कीवर्ड ही नहीं होते, आप ऐसे ही कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे जैसे आपकी नॉलेज बनती है तो आपके पास कीवर्ड आते जाते हैं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपको कीवर्ड पता लग जाता है, और आपको कीवर्ड पता है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो फिर कीवर्ड पता लगने लगे तो थोड़ा और रिफाइन होते गई नॉलेज, और रिफाइन होते गई, फिर धीरे धीरे करते करते अभी हम पूरा फील्ड में घुस चुके। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। मैं नहीं कहूंगा कि मैंने जो पाथ लिया दैट इज द बेस्ट पाथ, राइट। आई कैन डेफिनेटली से दैट इज अ स्लो पाथ, बट आई एंजॉयड, राइट। और मैं उस टाइम जिस टाइम कर रहा था ये सब कुछ, मैं वो उस तरीके से नहीं कर रहा था कि मेरे को यूआई यूएक्स सीखना है या डिजाइनिंग सीखनी है। मैं उस तरीके से कर रहा था उसको कि मेरे को ये ऐप बनानी है, और इस ऐप में मेरा ये काम है, तो मैं ये काम सीख लेता हूँ कि इसको बेटर कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें डिजाइन जो था, तो मेरे को था कि इसका ये सीखना पड़ेगा। अच्छा ये लिस्ट व्यू जो है उसको कैसे बनाएंगे, तो अपने सर्च करके देख रहे हो कि भाई एग्जाम्पल देख रहे हैं एक्स वाई जेड होगी, ठीक है। तो मैं वैसे करके सीखा फॉर इनिशियल 2 years, जब मेरे को कीवर्ड्स नहीं पता थे। फिर मेरे को कीवर्ड्स पता लगे तो मैं उनसे सर्च कर करके गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने लगा, बहुत सारे वीडियोस देखने लगा कि अच्छा ये ऐसे होती है चीजें, वो वैसी होती हैं। फिर कुछ बुक वुक मिल गई इधर उधर से, पीडीएफ डाउनलोड कर ली, उसको प्रिंट करा लिया, वो पढ़ ली, ठीक है। तो वो वाला जर्नी रहा मेरा, ठीक है। कोर्स मैंने एज सच नहीं किया 4th ईयर तक कुछ भी, ठीक है। जो मेजर मेरा जर्नी रहा है उसमें कोर्स है ही नहीं इंक्लूडेड। और फिर मैंने आईडीएफ से कोर्स करना चालू किया, और वो भी ऐसा बेसिक बिगनर वाला कोर्स काइंड ऑफ, जिसमें से 1-2 पार्ट मैंने किए। लाइक वो मेजर मेजर चंक ऑफ लर्निंग नहीं था, बट वो रिफाइंड लर्निंग थी, ठीक है। उस थोड़े से चंक में लेट से मैंने 2 महीने तक वो कोर्स किया होगा। उसमें मैंने काफी रिफाइंड कीवर्ड्स और काफी रिफाइंड चीजें समझी, ठीक है, जो कि मेरे को मे बी वैसे पता थी ऊपर ऊपर से, पर मेरे को थ्योरेटिकली नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद भी मैंने कोर्स नहीं किया कभी। सो राइट नाउ अभी तक का मेरा टोटल में वो सिर्फ एक ही कोर्स एज सच बोल सकते हैं जो मैंने किया है। अदर देन दैट मैंने आर्टिकल पढ़े हैं बहुत सारे, बुक्स पढ़ने की कोशिश करी है, जो कि कभी कभी मैंने सक्सेसफुली फिनिश करी और मोस्ट ऑफ द टाइम आधी छोड़ दी, ठीक है। और बहुत सारा काम कर करके एक्सपीरियंस को बिल्ड करने की कोशिश की, राइट। दैट्स हाउ आई डिड, ठीक है। बट कोई मेरे को पूछने आता है कि भाई कैसे करते हैं, तो दैट्स नॉट द एग्जैक्ट वे आई सजेस्ट एवरीवन कि ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मे बी और भी बेटर तरीके हैं जिससे थोड़ा फास्ट पेस पे कर सकते हैं, थोड़ा और मे बी अच्छे से कर सकते हैं अपने टाइम को यूटिलाइज। बट मैंने जिस तरीके से किया उसमें मेरे को मजा हुआ था, और मेरा वो वाला पार्ट बहुत मेन था कि मजा आ रहा है ये करने में, इसलिए मैं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज आपकी ज़िंदगी कैसी है, मतलब आपका डे लाइफ कैसे रहता है कि यूएक्स यूआई डिज़ाइनर के रूप में। ओके यार, ये ना क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चन आई वुड से, एंड दिस वाज माय क्वेश्चन एज वेल। लाइक जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को ऐसे वीडियोस बहुत पसंद आते थे कि अगर कोई अ डे इन द लाइफ ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइनर, राइट, अ डे इन लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और कैसा होता है कि भाई सुबह 7 बजे उठ रहे हैं और फिर अपना मतलब कॉफी, एक्सरसाइज एंड मतलब गॉड लाइक सी और रूटीन, वो वाला सीन। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। डे इन अ लाइफ, अभी मैंने जॉब स्विच किया थोड़े टाइम पहले, अभी मेरा डे इन अ लाइफ बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू माय डे इन अ लाइफ इन प्रीवियस जॉब। और उस जॉब में भी मैंने 3 साल में वहां रहा, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट ईयर का डे इन लाइफ था और जो थर्ड लास्ट तक का मेरा डे इन लाइफ था, उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस है, ठीक है। सो फर्स्ट कीप इन माइंड दिस विल डिपेंड ऑन फर्स्ट रोल टू रोल और योर एक्सपीरियंस बेसिस, ठीक है। जो कोई बंदा एज एन इंटर्न जा रहा है, जो कोई बंदा
एक दो साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, जो बंदा 8-10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, उनका अलग अलग होने वाला है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। अभी का मेरा अगर एट करंट अगर बोले डे इन लाइफ, इट्स लाइक 80% ऑफ द टाइम इज इन मीटिंग्स, राइट। ठीक। हाँ, अभी से 2 हफ्ते पहले बोले तो यू कैन से 100% इन मीटिंग्स। अच्छा। उससे 4 हफ्ते पहले बोले तो आई वुड से 80% टाइम इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, 20% टाइम मीटिंग विद द पीपल एंड गेटिंग टू नो देम, ठीक है। ठीक। उससे भी पीछे जाएं, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, तो यू कैन से माई 70 to 80% of the time was mentoring my team, thinking ahead कि आगे प्रोडक्ट में क्या चीजें करनी है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और 20% of the time is actually working on something and discussing with other people. तो डे इन लाइफ ना वो डे बाय डे भी चेंज होता रहता है, वीक टू वीक भी चेंज होता रहता है, तो ऐसा कुछ फिक्स डे इन लाइफ नहीं है, ठीक है। बट आइडियल डे इन लाइफ वुड बी 20% मीटिंग्स, 40% of focused work, right? And rest of the day to think about crazy thing, not doing any work but exploring lot of stuff. That would be like ideal day in life, जो कभी कभी मिलता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेप्शनल डिज़ाइनर कैसे बनेगी, कि कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए एक बिगिनर को। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं एक क्वेश्चन में। फर्स्ट इज हाउ टू बी एन एक्सेप्शनल डिजाइनर एंड सेकंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स टू अवॉइड। इसको अगर एक बात करें, इफ यू वांट टू बी एन एक्सेप्शनल डिजाइनर, मेक लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। देखो, अगर तुम सारी गलतियों को अवॉइड कर दोगे और तुम सबसे सीख लोगे कि भाई डिजाइनर कैसे बनते हैं, और तुम उस स्टेप को फॉलो करोगे, तो तुम एक जेनरिक डिजाइनर बन जाओगे, कॉमन डिजाइनर। एक्सेप्शनल डिजाइनर नहीं बनोगे, ठीक है। एक्सेप्शनल डिजाइनर बनने के लिए तुमको खुद की नई गलतियां करनी पड़ेंगी, उनसे नई अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी और उससे कुछ बनाना पड़ेगा, तभी तुम एक्सेप्शनल डिजाइनर बनोगे। नहीं तो देख, सबकी सलाह लेके तुम क्या बनोगे, कॉमन पर्सन, ठीक है। सब फॉलो करोगे, सब कुछ सबने बताया ये पाथ है लर्निंग का, ऐसे करो, तो वो तो तुम अकेले थोड़ा ना फॉलो कर रहे हो, तो और भी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो तुम उनके जैसे बनोगे, एक्सेप्शनल तो नहीं बनोगे। एक्सेप्शनल बनने के लिए पहली चीज जो रिक्वायरमेंट है वो है पैशन, जो कोई तुमको नहीं दे सकता। या तो तुम में है डिजाइनिंग के लिए पैशन, या तुम्हारे अंदर किसी और चीज के लिए पैशन, ठीक है। पैशन है वो एक की एलिमेंट है। दूसरा है डेडिकेशन और हार्डवर्क। डेडिकेशन और हार्डवर्क कैसे, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं भाई तुमने तो अपनी जिंदगी त्याग दी और तुम लगे हुए, ऑल्दो दैट इज द हाइट ऑफ डेडिकेशन, ठीक है, बट दैट मीन तुम्हारा पैशन है तो तुम उसमें टाइम डाल रहे हो, तुम उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो, ठीक है। तुम ऐसा नहीं कि मेरा पैशन है लेके नैनीताल की ट्रिप पे मार रहे हो, उसमें फिर नहीं बनोगे एक्सेप्शनल डिजाइनर, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा है तो तुम कर रहे हो, अपनी स्किल को ना ऐसे शार्प कर रहे हो, डे बाय डे, ठीक है। रोज तुम थोड़ा थोड़ा उसको घिस रहे हो, और बहुत सारी जगहों से अकुमुलेट कर रहे हो अपनी नॉलेज को। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ऐसा होता है तो तुमने वैसा ही कर लिया, ठीक है। तुमने बिल्ड किया, तुम डीप में गए उसके, तुमने पूरे उसके लॉजिक फंक्शन सब समझे उसके, ठीक है। एक दिन में नहीं समझे, तुमने टाइम लगाया उस पर, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, और धीरे धीरे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी इवॉल्व हुई कि जो तुम 2 साल पहले सोच रहे थे, मे बी वो पूरी तरह से गलत नहीं था, पर उसमें कुछ और भी था, और उसमें कुछ और भी था, और फिर ऐसा बिल्ड हुआ वो टॉप, और धीरे धीरे तुम क्या है, वो कॉमन वाली ब्रांच से निकल के एक दूसरे बात पे चले गए। एंड मे बी दैट्स व्हाट यू मीन बाय एक्सेप्शनल डिजाइनर। तो उसके लिए खुद की मेहनत करनी पड़ती है, उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, और जिस चीज का ब्लूप्रिंट है वो फिर एक्सेप्शनल नहीं। ठीक है ब्रो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉब और फ्रीलांसिंग कौन सी अच्छी चीज़ है अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप पास आउट हो, मतलब वर्कलोड किस में रहता है ज़्यादा। हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, और अभी मैं रिसेंटली ना, कल परसों ही मैं अपना कुछ
कुछ तो कर रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं नोट्स लिख रहा था, ठीक है। और उसमें एक पॉइंट आया कि बायसेस जो हैं उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये मतलब एक परसेप्शन बायस होता है कि हमने अपना एक परसेप्शन बना लिया और हम उस लेवल से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से जज करते हैं चीजों को, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम चीजों को जज करते हैं तो वो एज इट इज नहीं देखते हम उसका कुछ ट्विस्टेड वर्जन देखते हैं, ठीक है। सेम थिंग गोज विथ गुड एंड बैड, राइट? Absolute good and bad do not exist in my perception, right? There is nothing absolutely right or wrong, right? You can be right and wrong at the same time with different point of references, okay. Same thing for freelancing and job. Good or bad, right or wrong, it depends on first your circumstances, your experience, what kind of a person you are, right? See, job is like this kind of stable thing, okay, first. Second, if you want to get experience from lots of people, right, maybe your seniors, maybe XYZ or other people's, job is like the safest way to do it, right? Job, you get a steady salary and doesn't mean that you are getting less. You can like earn lots of money, okay. Also, if you work in a startup that provides you with equity, and if that startup booms, you can also become, rich. That's also a possibility. So being in a job is not bad always, right? It can be bad if you are with a toxic boss, if your company culture is very toxic, if you are not being paid well. There can be tons of reasons that a job is not suitable for you, right? And if you are not the person who would who would like to work in one company every day. On the other hand, freelancing gives you different kinds of opportunity to work with different kind of people, to work on like different kinds of arrangements. Freelancing का मतलब ये नहीं होता हमेशा that you are working as like मैं जब भी काम करके दूं मैं करके दे सकता हूँ, right? Freelancing में भी different टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट उसमें ये भी हो सकता है कि you are working 9 to 5 in that office according to their hours for let's say 2 or 3 months. That is also a part of freelancing कि तुमने 3 महीने वहां पे as a freelance काम किया, but you are behaving kind of like an employee. That is also a part of freelance. Then there is like contract based agreements जिसमें अपना scope of work define होता है और उसके बेस पे आप चार्ज करते हैं, right? That is another part of freelancing, right? Majorly जो लोग सोचते हैं freelancing वो उस तरीके से सोचते हैं कि this is how freelancing works. हमको एक प्रोजेक्ट दिया, उसको हमने कंप्लीट करके दिया और उसके बदले में अपने को पैसा मिला, ठीक है। और उसमें भी क्या सीन है कि you have to find clients, right? You have to manage those clients in yourself, ठीक है, and you have to deliver, you have to do the quality control, and you will have to manage all the stakeholders also. And उसके बाद अपने finances, taxes, etc. वो भी अपने अलग से तुमको करने, right? अगर वो तुम कर सकते हो मैनेज और तुमको है कि भाई अपन क्लाइंट पे स्पीड कर लेंगे और वो सब कर लेंगे एंड गो फॉर इट। अगर तुमको नहीं है कि यार मेरे से क्लाइंट हैंडल नहीं होंगे, मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं फाइनेंशियल नहीं दे सकता, या मेरे को यार थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई महीने के महीने मेरे को फिक्स अमाउंट ऑफ मनी तो होना ही चाहिए मेरा, देन जॉब इज a better option, right? There is no right and wrong or no good and bad. It just depends like which is more, which is better for you. So NFT और मेटावर्स के डिजाइनर के लिए क्या स्कोप है और उसके अंदर क्या वैल्यू वो प्रोवाइड कर सकते हैं? NFT का मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को है थोड़ा नॉलेज, बट लेट्स से कि इट इज एनी टेक्नोलॉजी। इसको थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं क्वेश्चन को।
इंस्टेड ऑफ जस्ट एनएफटी, लेट्स से अगर क्वेश्चन ये होता है कि अभी दिस इज द न्यूएस्ट थिंग दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है, लाइक 3-4 साल पहले अभी ब्लॉकचेन जो अपनाया था, तो हर एक बंदा ऐसा पीछे पड़ा था कि मैं ब्लॉकचेन का स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्रिप्टो एक सही लेवल पे चल रही है, ठीक है, और बहुत सारे जो क्रिप्टो के लोगों ने स्टार्ट किए होंगे स्टार्टअप, उनमें से बहुत सारे स्टार्टअप्स ने अच्छा स्टेज गेन कर लिया और अच्छी जगह पे वो जा रहे हैं। तो उनमें जिन लोगों ने काम किया होगा, मेहनत किया होगा, उनकी मेहनत अभी पैन आउट कर रही है और उनको काफी प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। अभी सेम सिचुएशन लेट से किसी और के सामने है, और उससे भी थोड़ा पहले जाते हैं कि भाई कोई वीआर का कंसेप्ट आया होगा, कोई एक्सजेड और चीजों का कंसेप्ट आया होगा, उसमें कुछ लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया होगा और बहुत अच्छा पैन आउट नहीं किया होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो सेम थिंग विद एनएफटी एंड तेरा मेटावर्स, ठीक है। इट्स अ हाई रिस्क हाई प्रॉफिट सिचुएशन, जहाँ पे let's say if you can afford to 3 or 4 years, ठीक है, तो तुमको जाना चाहिए कि लेट्स से कि मैं रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ कि अगर 3-4 साल मेरी अर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, एक्सजेड नहीं हो रहा है, मेरे को चलेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं जो प्रॉफिट ले पाऊंगा, ठीक है, वो रिस्क मेरे को लेना है। तो गो फॉर द मेटावर्स, गो फॉर द एनएफटी थिंग, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। अगर तुमको है कि नहीं यार, मैं मतलब 3-4 साल के बाद अगर इसका कुछ हुआ नहीं तो मेरा तो पूरा ही सिस्टम हिल जाएगा, या फिर मैं तो 3 साल वेट ही नहीं कर सकता, मेरे को तो अभी चाहिए जो कुछ है अभी, तो यार वो अभी स्टेबलाइज नहीं है वो चीज। मेटावर्स तो है भी नहीं, बिल्कुल सीन में ही नहीं अभी, हाँ, कि भाई तुम जाके और यू आर ऑन द फ्लाई ऑन द रोल, ठीक है। एनएफटी को बोल सकते हैं कि कुछ हद तक एक चल पड़ा है वो चीज, बट उसमें भी अभी स्टेबिलिटी नहीं है कि भाई तुम कोई श्योर शॉर्ट चीज नहीं है वो कि भाई हाँ है ही। तो इसमें कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो उसकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो दोनों चांसेस है, प्रॉफिट भी मिल सकता है काफी सारा। सम अप करते हैं सारी चीज़ों को कि इस पूरे करियर से आपने लर्निंग क्या रही, बेस्ट लर्निंग जो आप कहना चाहते हो। तो इस पूरे करियर से बेस्ट लर्निंग अभी तक की, लेट्स से दैट आई कैन से फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, इज दैट logical thing or the most rational thing, or you can say the most right thing, is not always going to get you the right solution. थोड़ा सिंपल करते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यार ये चीज बिल्कुल सीधी सीधी बात है ये, ठीक है, और मेरे को बिल्कुल सीधी सीधी समझ आ रही है कि ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है, या फिर ये बात बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं है कि तेरे लिए वो वैसी हो सकता है वो तेरे लिए वो बात बहुत टेढ़ी हो और तेरे लिए सीधी सीधी बात कुछ और हो, ठीक है। आई थिंक ये सबसे बड़ी लर्निंग मेरे को इस फील्ड में आके मिली है कि तुम्हारी सीधी बात हर किसी के लिए सीधी बात शायद ना हो, ठीक है। हर एक का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का, एंड वो उस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। मे बी वो रैशनल ना हो, मे बी वो इरेशनल तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बट वो उनका वर्ल्ड व्यू और तुम्हारा वर्ल्ड व्यू जरूरी नहीं है कि हर जगह हर प्लेस पे सही है। तो अगर उस वे में तुम लेके चलोगे तो मे बी इट विल ओपन अप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, काफ़ी लर्निंग मिली। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई रियली एंजॉयड टॉकिंग विद यू। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।